नमस्कार, आप देख रहे हैं संदेश देश दुनिया। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था कोरोना योद्धाओं को सलाम। इस ट्वीट में उन्होंने जो भी कुछ कहा वो आपके सामने है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्हीं योद्धाओं की। जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली वालों को रोजगार के सपने दिखाए, आज यह हकीकत सभी के सामने है। इनके दावे और हकीकत में क्या फर्क है? हमारी जॉब परमानेंट चाहिए। सरकार का ये कोई राइट नहीं बनता कि वो लोग हमें ऐसे ही निकाल दें। अभी एग्रीमेंट वगैरह कुछ साइन नहीं किया गया था? हम लोगों को एग्रीमेंट उन्होंने पहले ही साइन किया था और उसके बाद जब एग्रीमेंट साइन हुआ फिर सरकार की बीच में ये न्यूज आई थी जब मोदी जी ने बोला था कि 90 दिन तक जो भी कोविड वॉरियर जितने भी हैं जो इस वेव में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज कर रहे हैं, उन सबको सरकार पक्का करेगी। लेकिन अब सरकार मुकर रही है। अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे सब वापस ले लिए गए हैं और अब हमें 1 तारीख से वो लोग नौकरी से बिल्कुल हटा रहे हैं। अब आप लोग खुद सोचो, इतना बड़ा यूथ है, हम लोग जो नर्सिस हैं, हम लोगों का काम सिर्फ पेशेंट की सेवा करना होता है। दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं पेशेंट के लिए। मतलब साफ है केजरीवाल की बातें झूठ की पुलिंदा। आइए जानते हैं। पूरी दिल्ली में हमने लगाई है। करीब ये आंकड़ा जो बनाते हैं वो हम ही बनाते हैं। देने के लिए 150 करोड़, आपने सुना होगा 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सुनने को राजी नहीं। वो जो वैक्सीन लग चुकी है, अभी छोटे बच्चों की 12 से 14 साल की वैक्सीन अभी आई है और आते ही हमें काम से निकाला जा रहा है। कह रहे हैं कि परमानेंट स्टाफ लगाएगा और जितना भी हमारा जो स्टाफ लिया था, एडिशनल स्टाफ लिया था, उन सबको 31 मार्च का टाइम दे दिया है कि 31 मार्च के बाद आप सब लोग निकाल दिए जाओगे। तो हम ये चाहते हैं कि जब उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतने दिन चलाया उसके बाद में हमें ऐसे क्यों बेरोज़गार किया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने अभी कल के बजट में बताया है कि 2 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी। 2 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएगी, तो 2 लाख नए लोगों को नौकरियां दी जाएगी। और जो पहले से मेडिकल स्टाफ इतना काम कर रहा है, जब लोग मर रहे थे, जब हम काम कर रहे थे, हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं, हम लोगों को सिचुएशन को भी समझ रहे हैं, अपने सेंटर्स पे काम भी कर रहे हैं और हम लोगों को ऐसे निकाला जा रहा है। और बात ये हुई थी कि 3 महीने यानी कि 90 दिन का पीरियड बताया था मोदी साहब ने कि 90 दिन बाद आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा अगर 90 दिन आप कोविड में ड्यूटी करते हैं। तो हमने 11 महीने घिसे हैं जी, 11 महीने लोगों की सेवा करी है और उसके बाद हमें निकाल दिया जा रहा है 31 मार्च। हमारी जनता से यही अपील है कि हमें सपोर्ट करा जाए, हमारा साथ दिया जाए। हमने आप सब लोगों की जान बचाई है। हमने जब लोग मर रहे थे, जब हमने आप वादे तो ऐसे करते हैं जैसे दिल्ली में कोई भी बेरोजगार ना हो। इस बजट में भी उन्होंने लाखों की संख्या में नौकरी देने का वादा किया। ये कैसा वादा जो आप नौकरी देते हो और एक तरफ से छीनते हो? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन योद्धाओं को दिल्ली सरकार की ज़रूरत है या नहीं है, या फिर दिल्ली वालों को ऐसे सरकार की ज़रूरत है। नहीं रुक सकते। अभी अगर आप LG हाउस की तरफ रुक करेंगे, वो मेरे थाने का एरिया है, नहीं जाने देंगे। दैट इज़ वेरी क्लियर। अब आपका डिस्पर्सल होना है। आपने जो नारेबाजी करनी थी वो कर ली है। इन योद्धाओं ने अरविंद केजरीवाल से मिलने की अल्टीमेटम भी दिया, फिर भी इन्हें मिलने नहीं दी जा रही है। इसके साथ पुलिस वाले ने भी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग हंगामा करोगे, आप लोग सड़कों पे आओगे, आप लोग इस तरह से रिएक्शन करोगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे। जहाँ जाना है वहाँ जाओगे, वहाँ डिस्पर्स होके इकट्ठे होके जो करना वहाँ करोगे। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कागज दिखाना, आपको दिया है क्या? वापस अरे महेंद्र, वो कागज देना एक फोन पे लिया था। इस कागज को थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़े लिखे हो ना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। उस कागज में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी रिक्वेस्ट जो परमिशन के लिए आई थी वो सुनी समझी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, आपको नहीं दी गई परमिशन। बिना परमिशन के अभी आप यहाँ खड़े हैं तो इट मीन्स आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने आपसे थोड़ी थोड़ा समझा देता हूँ। उस कागज में क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी रिक्वेस्ट जो परमिशन के लिए आई थी वो सुनी समझी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली, आपको नहीं दी गई परमिशन। बिना परमिशन के अभी आप यहाँ खड़े हैं तो इट मीन्स आप अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद हमने आपसे थोड़ी सहानुभूति रखते हुए, ठीक है भाई, इसको मैंने अभी इनको समझाया कि स्नैप प्रोटेस्ट जैसा है कि आप आए, आप प्रोटेस्ट करके चले गए। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ और विचार कर रहे हैं तो वो यहाँ नहीं चल पाएगा।
मैं आपको इससे ज़्यादा हम लोग नहीं विचार कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, ये खड़ी है बस, ये धमकी नहीं है, सीधी सी वार्निंग है, इसको समझ लेना। या तो आप उधर जा रहे हो या बस में जा रहे हो, आई विल हैव टू डिटेन। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई ऐसा मत रखना। नहीं अभी पीछे से मैं सुन रहा था कोई लेडी की आवाज़ आ रही थी, ऐसे कैसे नहीं बैठने देंगे। आपका यहाँ पे इकट्ठे होना अनलॉफुल है। आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप प्लीज़ यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं। अगर आप पढ़े लिखे, मेरे पास कोई तो सर हमारी बात सुनी नहीं जाएगी ना फिर। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे पास सिर्फ आखिरी सोल्यूशन यही था, आप लोग आए, आपकी नारेबाजी हुई, मैंने आपको 5 आदमियों को ले जाके वहाँ मिलवा दिया, वहाँ पे लेटर दिलवा दिया। आगे जाके एक बड़े ऑफिस के अंदर सुनना है, तुम्हारे घर के दरवाजे तक आदमी को लेके आना ये मेरा काम हो सकता है, घर के अंदर नहीं आना ये तुम्हारा काम है। अगर तुम्हारे घर के बाहर कोई खड़ा हुआ और तुम समझ रहे हो कि इस आदमी को नहीं आने देना, तो नहीं आने देना है। तुमने कहा जी हमारे घर के रूल ये है कि चप्पल बाहर निकाल के आनी है, तो आनी है। होता है ना ये सिंपल है। किसी तरीके का घर या ऑफिस जो भी है, उनके अपने रूल रेगुलेशन है, अपने प्रोटोकॉल है, अपने एप्लीकेशन दे दी है, वो उसका जैसा हियरिंग होगी वहाँ एक नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आपको अकॉर्डिंगली इंटीमेट कर दिया जाएगा। सर ऐसे वो लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, आप लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो हमारी बात दबी जाएगी ना। मुझे पता नहीं भाई इसके बारे में, मैं